गोहाना की नई अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत का आज के दिन आयोजन होना है। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ यह आयोजन है, ये किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है और इस महापंचायत में प्रदेश भर के किसान और नेता शामिल हो रहे हैं। किसानों के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर आज इस महापंचायत में चर्चा होगी। इसके साथ ही देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा भी इस महापंचायत में तैयार की जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो किसानों की महापंचायत है, किसान नेता इसमें शामिल होंगे और माना यह जा रहा है बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत का हिस्सा बनेंगे और किसानों की तरफ से एक देशव्यापी आंदोलन को लेकर रूपरेखा इसमें तैयार की जाएगी। खबरें अभी तक के सोनीपत से संवाददाता नितिन अंतिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, किस तरह इसकी तैयारियां आप देखते हैं महापंचायत को लेकर और कौन कौन से नेता इस महापंचायत में आ सकते हैं किसानों के? जी बिल्कुल आरती, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से किसानों ने पहले ही कहा था कि 27 तारीख को एक बड़ी महापंचायत करेंगे और इस महापंचायत में सबसे ज्यादा जो फोकस है हरियाणा के किसान नेताओं पर है और हरियाणा के किसानों पर है, जिसके तहत सबसे पहले किसानों ने जागरूकता अभियान गांव-गांव में चलाया था और सभी से गुजारिश की थी कि 27 तारीख को गोहाना के अनाज मंडी में वो इकट्ठा हो। और आज 27 तारीख है, 12 बजे का समय दिया गया है और इस महापंचायत में हरियाणा से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। और किसान नेता जो यहाँ पर जो बात करें तो अभिमन्यु कोहाड़ हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने निमंत्रण सभी को भेजा है और उन्हें ये लगता है कि सभी के सभी किसान नेता और जो किसान हैं वो आज शामिल होंगे। और सबसे बड़ी चर्चा आज 2013 जो भूमि अधिग्रहण बिल लेकर सरकार आई है, प्रस्ताव पास किया, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो किसान नेता उनका ये कहना है कि पहले जब जमीन एक्वायर होती थी, कोई रोड निकलता था, सरकार प्रोजेक्ट लेकर आती थी तो 80% जो किसान है उनकी सहमति की जरूरत होती थी, लेकिन जो नया जो बिल लेकर आई है सरकार उसमें किसानों की सहमति की जरूरत नहीं है, जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बाखड़ा नंबर डैम की एक कमेटी होती थी जिसमें हरियाणा और पंजाब के एक एक सदस्य होते थे, उससे हरियाणा और पंजाब की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। जो सरकार नया बिल लेकर आई है उसको लेकर भी चर्चा होगी। वहीं जो किसान है, जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने विरोध शुरू किया और 9 दिसंबर को जब आंदोलन स्थगित हुआ तो सरकार ने लिखित में किसानों को आश्वासन दिया था कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी, लखीमपुर में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन अब किसानों का यह कहना वो भी अहम मुद्दे आज रहने वाले हैं। जो सरकार है वादा खिलाफी की है और जो किसानों से वादे हुए थे उन पर सरकार कहीं भी खरा नहीं उतरी है और कहीं ना कहीं आज उस महापंचायत में जो आज होने वाली है कोई बड़ा ऐलान किसान जरूर कर सकते हैं। हालांकि आंदोलन की चेतावनी या आंदोलन का इशारा तो किसानों ने नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में आज किसान इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं तो यह अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि कोई ना कोई बड़ा आज फैसला किसान नेता ले सकते हैं। जी आरती, तो बड़े फैसले के आसार आज के दिन किसान नेताओं की तरफ से बन रखे हैं। कितनी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं और कब तक इस महापंचायत की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से किसान महापंचायत का समय है 12 बजे का दिया गया है, तो ये लगाया जा रहा है कि 2 बजे तक जो किसान नेता हो सभी के किसान पंचायत में पहुंच जाएंगे। और जो किसान नेता की बात कर ली जाए तो पूरे हरियाणा में निमंत्रण है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी बात जो पंजाब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पंजाब से जो किसान नेता थे डल्लेवाल हो जो, लेकिन एक अहम जो रोल है ये भी निभाया गया किसान नेताओं द्वारा। उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जिन किसान नेताओं को सस्पेंड किया गया संयुक्त किसान मोर्चा से, जिन्होंने चुनाव लड़े थे, उनके पास उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजे हैं। जो किसान नेता चुनाव नहीं लड़ रहे थे और सिर्फ आंदोलन ही लड़ रहे थे, किसान आंदोलन, सिर्फ उन्हीं को निमंत्रण भेजा गया है और उन्हीं को बुलाया गया है। और उनका यह कहना है कि हजारों की संख्या में आज किसान एकत्रित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किसान नेता पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। जी आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर राब्ता करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।